राम महाराज, तिलक लगाने के क्या महत्व है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हम लोग तिलक लगाते हैं, गले में तुलसी माला धारण करते हैं। ये सारे भक्ति के चिन्ह हैं। इसके द्वारा ही हमें भक्ति मिलती है, भक्ति में प्रवेश होता है। हर वैष्णव को 3 चीज अवश्य ही करना चाहिए: माथे में शिखा, गले में तुलसी कंठी माला और भाल में क्या लगाना चाहिए? भाल बोले तो ये जो भाल है, इसको माथा कहते हैं। यहाँ तिलक लगाना चाहिए। तो तीनों का महत्व है, लेकिन आपका प्रश्न है तिलक लगाने का क्या महत्व है। सभी लोगों का यही प्रश्न है कि तिलक हम क्यों लगाते हैं। किसी भी शुभ कर्म में जाओ, किसी भी शुभ कार्य में जाओ, किसी भी शुभ कार्य करो, यहाँ तक पहले लोग जब लड़ने जाते थे भूमि में, युद्ध करने के लिए राजा लोग, तो उनके घर के लोग तिलक लगाते थे। श्राद्ध में बैठोगे तो तिलक लगाते, शादी में जाओगे तो तिलक लगाते, अन्नप्राशन करो तो तिलक लगाते, हर काम में तिलक लगाते। सबसे पहले तिलक का मतलब है 3 लोग। इन 3 लोगों में जिसकी जय जयकार होती है वो तिलक जरूर लगाए। और जो चाहते हैं कि हमारी जय जयकार होए वो तिलक लगाए। जो तिलक लगाते हैं इन तीनों लोगों में उसकी जय जयकार होती है। जो तिलक लगाते हैं तीनों लोग में वो राज करते हैं। जो तिलक लगाते हैं उसका पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। केवल तिलक भाल में नहीं लगाते, तिलक शरीर के द्वादश अंगों में 12 जगह में तिलक लगाते हैं। माथे में लगाते हैं, कंठे में लगाते हैं, छाती पे लगाते हैं, नाभि पे लगाते हैं, दोनों हाथ के साइड में यहाँ और यहाँ लगाते हैं, दाएं बाएं तरफ, और नाभि के पास में अगल बगल में लगाते हैं। इस प्रकार से 12 जगह में तिलक लगाते हैं। तिलक की महिमा, लगाने की महिमा, हम जब तिलक लगाते हैं, कोई गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो उसका ड्राइविंग करने का जो गियर कहाँ होते हैं? गाड़ी जहाँ चलाते हैं पैरों में नीचे होते हैं गियर होते हैं ना, हाथ में भी होते हैं। और नीचे जो दावत है उसको क्या बोलते हैं? पैरों से क्लच। तो कहाँ तो नीचे होते हैं, उसी से आप कंट्रोल करते हैं, हाथों से भी करते हैं। तो नीचे जो होते हैं कंट्रोलर, गियर जो होते हैं पैर के नीचे होते हैं। तो हमारे पैर तो ऊपर पहुंच नहीं सकता, तो कैसे पैर का कंट्रोल यूज करें? हाथ तो पहुंच जाएगा, पैर तो नहीं पहुंचेगा ना। गियर को कंट्रोल करने के लिए हाथ से होता है, दोनों हाथ से, बाएं से, दाएं से, पैरों से, चारों तरफ से कंट्रोल होता है गाड़ी। तो हमारा हाथ तो पहुंच जाएगा माथे में, लेकिन पैर तो नहीं पहुंचेगा। तो फिर कैसे करेंगे? हम कैसे कंट्रोल होंगे? ये संसार रूपी इस क्षेत्र में हम चल रहे हैं, हम गाड़ी के रूम में, तो हमको कैसे कंट्रोल करेंगे? तो उसी समय हमारा तो पैर नहीं पहुंच सकता है, लेकिन भगवान का चरण तो पहुंच सकता है। ये क्या है? दोनों राधा और कृष्ण का चरण है। यह हमारे माथे पे है, और नीचे तुलसी पत्ता क्या है? वृंदावन धाम है। इन दोनों के चरण हमारे पूरे शरीर का पावर हाउस क्या है? माता है। पूरा शरीर को कंट्रोल कौन करते हैं? हमारे दिमाग करते हैं। तो दिमाग है हमारा पावर हाउस है। यही पावर यहीं से मिलते हैं। तो भगवान अपने चरण को दबा के, चरण को हमारे मस्तक पर रख के पूरा शरीर को कंट्रोल करते हैं। तब हमारा
शरीर से भोग वृत्ति दूर होती है, नहीं तो हमारा शरीर गड्ढे में गिर जाएगा, गाड़ी गड्ढे में गिर जाएगी। इसलिए हम तिलक लगाते हैं। ये तिलक का ये एक मतलब है, हम साधु संतों से श्रवण किया है, इसलिए तिलक लगाना चाहिए। अथवा इसलिए तिलक लगाना चाहिए, भगवान का एक बार सर में दर्द हो रहा था, तो नारद जी से कहा कि औषधि लाओ। क्या औषधि? किसी भक्त का चरण रज। किसी ने नहीं दिया, सभी ने कहा भगवान को चरण रज देंगे तो हम नरक में जाएंगे। अंत में जब ब्रज में गए, ब्रज गोपियों ने अपने चरण रज भगवान को दिया। नारद जी ने कहा कि नरक जाने का डर नहीं है, तो राधा जी ने कहा भले ही हम नरक में जाएंगे लेकिन मेरे प्रभु सुख शांति से तो रहेंगे, उनकी पीड़ा तो दूर होगी। पीड़ा हम ले लेंगे, भले ही हमें दर्द होते रहे, नरक में जा करके भोग करते रहेंगे कष्ट, लेकिन प्रभु शांति से रहना चाहिए। तत्सुख सुखित्व भावना। नारद जी लेके आए गोपियों के चरण रज और भगवान के मस्तक से लगाया, तब भगवान द्वारका में थे। मस्तक से लगाया, भगवान का सब दर्द दूर हो गया। और वो जो धूल बचा हुआ था ना, एक तालाब में डाल दिया, उसी से नाम पड़ गया गोपी तालाब। और वहीं की मिट्टी सभी लोग मस्तक पे लगाते हैं। तो आज भी हम लोग हमारे मस्तक पे जो तिलक लगा हुआ है उसी गोपी चंदन, उसका नाम है गोपी चंदन, गोपियों की चरण रज हम लगाते हैं। तिलक की और भी बहुत महिमा है, शास्त्र में दिया है। तिलक लगाना चाहिए, तिलक लगाए बिना कोई भी काम शुभ नहीं होता, इसलिए ध्यान दीजिए। 24 घंटे तिलक मस्तक पर रहना चाहिए। आपके मस्तक पर तिलक रहेगा तो यमदूत कभी नहीं आएगा, भाग जाएगा डर के मारे। जैसे सती, पतिव्रता सती, वो अपने मांग में सिंदूर भरती है और माथे में ऐसे बिंदी लगाती है सिंदूर की, शादीशुदा है। ऐसे हम भगवान से हमारा संबंध है। इसका क्या प्रमाण है? ये तिलक है, ये हम मांग भर रहे हैं। शादीशुदा को देख करके कोई नजर गंदी नहीं रखते, क्योंकि इसका कोई पति है। ऐसे ही हमारी तरफ निगाह उठा करके यमदूत देख नहीं सकता, क्योंकि हमारा कोई कंट्रोलर है। हमारा पति मतलब हमारा स्वामी है, मालिक है। इसलिए तिलक लगाना चाहिए। बिना तिलक के कोई भी शुभ काम नहीं होता। मैं पहले भी बोला, अन्न जब भी करो माथे पे तिलक होना चाहिए। यहाँ तक रसोई बनाने के लिए गए तो माथे पे तिलक होना चाहिए। प्रवचन दे रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, माथे पे तिलक होना चाहिए। तिलक के बिना सब कर्म निष्फल हो जाएगा। इसलिए हमेशा तिलक करना चाहिए, सुबह शाम दोनों टाइम। सुबह किया तो दोपहर तक रहेगा, फिर दोपहर को मानो थोड़ा सा विश्राम किया, फिर हाथ मुंह धो करके फिर तिलक करो। 2 तिलक तो हमेशा रहना चाहिए, माथे पे और कंठ में। इसलिए तिलक करना बहुत जरूरी है। तिलक से ही हमको भगवत धाम प्राप्ति हो सकती है। इसलिए वैष्णव चिन्ह है। हमारे गोस्वामी लोग ने कहा, तिलक धारण करे ना जे जन नर के वास्ता। कंठी, माला, तिलक जो धारण नहीं करते वो भगवान का भक्त कभी नहीं हो सकता है। इसलिए माथे पे तिलक धारण करना चाहिए। बहुत सी महिमा है, हम संक्षेप में बताया। हरे कृष्ण।